नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करती रही कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी आजकल गीता और उपनिषद पढ़ रहे हैं। यह खुलासा खुद राहुल गांधी ने किया है। इसकी वजह भी बताई है। राहुल गांधी कहते हैं कि आरएसएस को करारा जवाब देने के लिए गीता का ज्ञान जरूरी है। लेकिन राहुल के गीता प्रेम से एक नई राजनीतिक बहस चल पड़ी है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस ने अपनी पुरानी लाइन बदलते हुए नरम हिंदुत्व की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं? India is not one idea. India has thousands of different ideas. And this one idea of the RSS is never ever going to crush the thousands of different ideas in India. We will not allow it. दक्षिण के दौरे पर राहुल गांधी ने मोदी को घेरा, बीजेपी और आरएसएस पर बरसे, लेकिन इन सब के साथ एक ऐसा बयान दे दिया जिसके गहरे राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं। चेन्नई में राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, इन दिनों मैं उपनिषद और गीता पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं आरएसएस और बीजेपी से लड़ रहा हूं। मैं आरएसएस से पूछता हूं, मेरे दोस्त, आप ऐसा कर रहे हैं, आप लोगों को दबा रहे हैं, लेकिन उपनिषद में लिखा है कि हर व्यक्ति समान है, तो फिर आप अपने ही धर्म में कही गई बात कैसे झुठला रहे हैं? राहुल गांधी के इस गीता प्रेम पर राजनीति का नया सिलसिला शुरू हो गया। कांग्रेस ने अपने नेता को डिफेंड किया और गीता उपनिषद के अध्ययन को जरूरी बताया। जो हमारी सभ्यता का स्तंभ है, हमारी सोच का स्तंभ है, जहाँ से वो आता है, इन्हीं पुस्तकों से आता है, और जो होली बुक्स कहलाती हैं, इसी का दुरुपयोग हो रहा है देश में राजनीति को एक विशेष रंग देने के लिए। और अगर इस पर हम लोगों को थोड़ा सा मास्टरी हो, हम इसको समझ सकें, अच्छी तरह से समझ सकें, तो इसका उपयोग कर सकेंगे। लेकिन बीजेपी ने चुटकी ली। राहुल गांधी के गीता अध्ययन के बहाने बीजेपी ने उन्हें कई और किस्म की कसरतें करने की सलाह दे दी। मुझे लगता है कि 15-20 साल में वो योगा वगैरह भी करना शुरू कर देंगे, जिम भी करें लेकिन योगा भी करना शुरू करेंगे, ताकि उनके जो मन मस्तिष्क है उसमें जो नकारात्मक चीज़ें भरी हुई हैं वो सकारात्मक दिशा में चल सकें और देश के ज़मीन के हकीकत और ज़मीन के हालात के हिसाब से वो सोच सकें और आगे बढ़ सकें। बयान पर ऐसे कटाक्ष से परे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक रणनीति और दिशा बदलने की तैयारी कर रखी है? जिस कांग्रेस की सियासत धर्मनिरपेक्षता की धुरी पर टिकी रही, क्या अब उसमें बदलाव होने जा रहा है? क्या मोदी लहर ने कांग्रेस को नरम हिंदुत्व की बैसाखी उठाने पर लाचार कर दिया है? क्या कांग्रेस का हाथ हिंदुत्व का साथ भविष्य की हकीकत बनने वाला है? आज तक ब्यूरो। तो क्या होने वाला है गीता ज्ञान से, और राहुल गांधी अब तक क्या पढ़ते आ रहे थे? उनकी राजनीति किन बातों से प्रेरित थी, और क्या कांग्रेस पार्टी अब ये समझ रही है कि उसे भी इस देश में नरम हिंदुत्व की तरफ बढ़ना पड़ेगा? इन्हीं तमाम सवालों के साथ आपका परिचय उन खास मेहमानों से करते हैं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, रागिनी नायक, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं, प्रोफेसर राकेश सिन्हा, संघ विचारक, स्टूडियो में हमारे साथ हैं, मकसूदुल हसन काजमी साहब जो कि चेयरमैन है इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया के, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में है, और आज खास मेहमान प्रोफेसर एस इरफान हबीब साहब जो कि हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। सबसे पहले रागिनी जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं, और वही सवाल जो मैंने अभी कहा, ये राहुल गांधी जी गीता पढ़ के संघ को काउंटर करना चाह रहे हैं, ये बात जरा डिकोड करके हमारे दर्शकों को बताएं। लोग ये समझना चाह रहे हैं कि क्या अभी तक गीता पर कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, अब तक क्या पढ़ रहे थे कि उनकी राजनीति इस किस्म की थी, या फिर क्या है उनकी सोच, या जानबूझकर अब वो समझ रहे हैं कि मुझे भी नरम हिंदुत्व की तरफ बढ़ना पड़ेगा क्योंकि यही बीजेपी की जीत की वजह है? रागिनी नायक जी। सवाल बहुत हैं, जवाब देने में थोड़ा समय लगेगा, आशा करती हूं आप देंगी। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी और संघ, जो कि भारतीय संस्कृति और दर्शन के स्वघोषित ठेकेदार हैं, आज उपनिषद और गीता के पठन को उपहास का मसला बता रहे हैं, मखौल उड़ा रहे हैं और उसको सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। इस पर ही मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और किसी भी हिंदू को यह कार्य बहुत ही निंदनीय लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा नरम हिंदुत्व। जिस हिंदुत्व की नींव घर वापसी और लव जिहाद पर बनी हुई हो,
वो संकीर्ण हिंदुत्व नागपुर से निर्मित हुआ हो, वो सहिष्णु हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन से कोसों दूर है। मैं उस हिंदुत्व को नकारती हूं सनातनी हिंदू होने के बावजूद। तीसरी बात, आपने कहा कि कांग्रेस नकारने का सवाल नहीं है रागिनी नायक जी, रागिनी नायक जी, रागिनी नायक जी, आपके नकारने का सवाल नहीं है। हम तो राहुल गांधी को समझना चाह रहे हैं। नहीं मैम, काउंटर क्वेश्चन है क्योंकि आप अपने तरफ से बोल रही हैं। हम चाहते हैं राहुल गांधी का पक्ष सामने आए। मेरा सवाल जो है ना, एक सेकंड सुन तो लीजिए। नहीं, मैं अपनी तरफ से नहीं, सुनिए। आप कह रहे हैं कि मैं नकारती हूँ, मुझे मतलब नहीं है कि रागिनी नायक नकारती हैं या नहीं। हम तो ये देखना चाहते हैं कि इस लोकतंत्र में कितनी ताकत है, विपक्ष में कितनी ताकत है, विपक्ष में सामने का व्यक्ति क्या सोचता है, क्या समझता है, क्योंकि उसी से ताकत होती है किसी भी लोकतंत्र की। और इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ राहुल गांधी के बारे में, क्योंकि उन्होंने कहा है कि गीता उपनिषद पढ़कर मैं बीजेपी आरएसएस को काउंटर करूंगा। तो आप बीजेपी आरएसएस के बारे में ज्यादा बता रही हैं, राहुल गांधी की सोच पर कम प्रकाश डाल पा रही हैं। आप सुन तो लीजिए, आप पूरा नहीं सुन रही हैं मेरी बात को। आज आपने रागिनी नायक को व्यक्तिगत भूमिका में नहीं बुलाया है। जब मैं कहती हूं तो मैं अपनी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बोल रही हूं। कृपया मेरे इस आशय को आप समझें। दूसरी बात, आज हमारे देश में जिस तरह से धार्मिक ग्रंथों की गलत व्याख्या करके समाज में वैमनस्य विद्वेष फैलाने की राजनीति चरम पर है। हाँ। अगर उसकी खिलाफत करने के माध्यम को राहुल गांधी उसका माध्यम उपनिषद और गीता को बनाते हैं तो मुझे इस बात पे गर्व है। हाँ। गांधी जी ने कहा था कि गीता माता है और गीता का जो सार है उसे अहिंसा और सत्य के साथ जोड़कर देखा था। जुमलेबाज सरकार सत्य से कितना दूर है हमने देखा है। हमने ये भी देखा है कि सहारनपुर और दादरी जिस सरकार के संरक्षण में होता है वो अहिंसा से कितनी दूर है। तो राहुल गांधी इस राजनीति को नकारते हैं, हिंदुत्व की संकीर्ण विभाजनकारी परिभाषा को नकारते हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे देश की जो धरोहर है गीता, कुरान, उपनिषद, उन्होंने ये भी कहा कि गीता कुरान समान है पर देश संविधान से चलेगा। तो आज मुझे लगता है ये सारे प्रश्न पूछे जाने चाहिए संघ से और भारतीय जनता पार्टी से, जो नागपुर की कठपुतलियां बनकर देश को खराब करने के रास्ते पर चले हुए। नागपुर की कठपुतली बनकर बीजेपी संकीर्ण परिभाषा हिंदुत्व का दे रही है। गीता और उपनिषद के गलत उसका संस्करण, एक तरह से गलत समझ लोगों में फैला रही है। इस पर जवाब आपका संबित, जिसको काउंटर करने के लिए राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, सबसे बड़ी बात है आज जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि संघ और बीजेपी को एक्सपोज करने के लिए उनको गीता और उपनिषद पढ़ना पड़ेगा। यह बीजेपी और संघ का जो सच्चाई है वो जनता के सामने रखता है। सात्विक तत्वों को जानने के लिए, सात्विक तत्वों के साथ खड़े होने के लिए आपको सात्विक चीजें ही पढ़नी पड़ेंगी, आपको गीता और उपनिषद ही पढ़ना पड़ेगा। आज उन्होंने स्वीकार किया कि संघ और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो सात्विक है। मगर मैं कह सकता हूं अगर मुझे कांग्रेस के खिलाफ उतरना है, कांग्रेस के खिलाफ जानना है, तो मुझे केवल एक किताब पढ़ना है, वो है बुक ऑफ स्कैम्स। मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला बहन जी, आप मुझे बोलने दीजिए मैडम, उसके बाद आप जरूर बोल लीजिएगा। मुझे कांग्रेस को अगर समझना है तो केवल बुक ऑफ स्कैम्स यही अगर पढ़ लूं तो ए से जेड तक कितना स्कैम कांग्रेस ने किया, कांग्रेस का विचार क्या है, क्योंकि वो असात्विक है उसके विचारधारा में, यह सच्चाई है। दूसरी बात है, अभी रागिनी जी ने कहा कि जो हिंदू धर्म के अनुसार, और गांधी जी ने भी सच्चाई कहा कि भगवत गीता हमारी मां है। ये तो सच है कि भगवत गीता हमारी मां है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के राष्ट्राध्यक्ष को भगवत गीता दे रहे थे तो ये वही राहुल गांधी है, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो इस पे घोर आपत्ति कर रही थी कि ये क्या दे रहे हैं, ये तो आपने देश की सांप्रदायिकता को ध्वंस कर दिया जो आपने वहां जाके भगवत गीता दे दिया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनकी राष्ट्र अध्यक्षा बाटला हाउस एनकाउंटर में जब आतंकवादी मारे गए थे, लव जिहाद और गौ रक्षा पे समझा दीजिए ना अपना स्टैंड। आतंकवाद अब आप कांग्रेस पार्टी पर बोलने लगे, अब आप कांग्रेस पार्टी पर बोलने लगे। वो भी कह रहे हैं कि खास किस्म की राजनीति बीजेपी कर रही है जिसको काउंटर करने के लिए मैं ये करना चाहता हूँ, गीता का सही अर्थ समझाना चाहता हूँ। आपकी पार्टी के नेता गीता पढ़े नहीं हैं और धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, तो बीजेपी पर बोलिए सर। देखिए क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा कि गीता और
उपनिषद पढ़ना पड़ेगा बीजेपी और संघ के मूल तत्वों को जानने के लिए। देखिए, मैं उसी पे आके कहता हूं कि मूल तत्व आखिर क्या है बीजेपी और आरएसएस करने के लिए मूल तत्व यही है, एकं शत विप्रा, पर्दाफाश करने के लिए एकं शत विप्रा बहुधा वदन्ति। मैडम गीता उपनिषद में कहा गया है कि धैर्य रखना के सार से कभी भी कितना ज्ञानी, दूर है, कभी भी ज्ञानी इतना चिल्लाता नहीं है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। नहीं मैडम, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। ये मूल तत्व है, ये सार है। परेशान नहीं होता है जो गीता और उपनिषद पढ़ता है, वो नॉन स्टॉप ऐसे बोलता नहीं है, थोड़ा सा ध्यानी और ज्ञानी की तरह बिहेव करता है। मैडम, आप भी थोड़ा राहुल जी के साथ साथ आप भी थोड़ा पढ़िए उपनिषद और गीता पढ़िए, और बाकी प्रवक्ताओं को भी पढ़ाइए। पढ़ता है वो झूठ नहीं बोलता है। की तरह चिल्लाने लगते हैं ना, ये दिखाता है कि आप लोग गीता नहीं पढ़ते हैं, आप लोग जरूर पोगो पढ़ते होंगे, पोगो देखते होंगे चैनल। अब बैठिए, पता चलता है कि आप बीच में नहीं बोल रहा था शब्द, आप भाषा, ये शाब्दिक हिंसा बंद कर दीजिए बहन जी, 1 मिनट। ये शाब्दिक हिंसा बंद करें। आपके बीच में बोल रहा था, आपके बीच में मैं बोल रहा था, ये शाब्दिक हिंसा बंद कर दीजिए। और कॉमेडी शब्द इसको बनाना भी नहीं है। राकेश सिन्हा जी वो ये कह रहे हैं, राकेश सिन्हा जी वो ये कह रहे हैं कि आप गंभीर जो धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं उसको लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। संघ का एजेंडा है जिसको बीजेपी चला रही है। देखिए, मैं इस राहुल गांधी के कथन को लाइटली नहीं लेता हूं। यदि राहुल गांधी ने कहा गीता उपनिषद महाभारत पढ़ते हैं तो मैं उसका स्वागत करता हूं, पढ़ें। लेकिन एक नसीहत मैं देना चाहता हूं, जो कोई भी एक छोटा सा व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति पर काम करता है या किसी भी धर्म और संस्कृति की बात करता है, बदले की भाव से गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद नहीं पढ़ा जा सकता है। राहुल गांधी का पहला स्टेटमेंट है कि आरएसएस बीजेपी को सिखाने के लिए मैं पढ़ रहा हूं। देखिए, गीता, रामायण, महाभारत अपने उद्धार के लिए पढ़ा जाता है। वो आपके सेल्फ को, आपके चित्ती का, सुन लीजिए, एक शब्द है सत्य चितानंद, सत्य ट्रुथ, चित्त कॉन्शसनेस और आनंद ब्लिस, इसके लिए पढ़ा जाता है। राहुल जी किसी के बदले की भाव से, मैं कहूंगा उपनिषद में पढ़ूंगा इस्लाम को ठिकाने लगाने के लिए, मैं वेद पढ़ूंगा ईसाई को ठिकाने लगाने के लिए, या मैं रामायण पढ़ूंगा, मैं बुरा करूं, मैं रामायण पढ़ूंगा कांग्रेस पार्टी को ठिकाने लगाने के लिए, तो मैं पढ़ नहीं रहा हूं, अपनी अबौद्धिकता का प्रदर्शन करूं। एक छोटी सी बात और करना चाहता हूं। मुझे एक बात लगता है जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। राहुल गांधी ने एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट तो कम से कम पढ़ ली है, ठीक है, और देश में हिंदुत्व आधार बन रहा है। यह इस बात से साबित हो रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी जो आज हाशिए पर है, उसको लगने लगा है कि बिना हिंदुत्व के विचारधारा की बात की उसका अस्तित्व मिट जाएगा। के पास में जा भी नहीं पाई काज़मी साहब, क्या बीजेपी भ्रमित कर रही है धर्म के नाम? देखिए, जिसको काउंटर करने की जरूरत। राहुल गांधी रिलीजियसली एक हिंदू है, और वो अगर गीता पढ़ रहे हैं या उपनिषद पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, तो वो अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए पढ़नी चाहिए। हर आदमी को हक है, मैं कुरान पढ़ूं। मोदी जी रामलीला गिलाऊं में गए, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए इलेक्शन से पहले, तो करें। लेकिन आज हालत ये है, ऐसा माहौल बना दिया गया, ये खुद कह रहे हैं, अभी इन्होंने कहा कि हिंदुत्व का बोलबाला है। अगर कोई हिंदू आरएसएस की आइडियोलॉजी ना माने तो वो हिंदू नहीं है, वो मुसलमान हो गया। ममता मुसलमान, समाजवादी मुसलमान, बसपा मुसलमान, और बार बार कह रहे हैं कि आप वो मुमताज है। और अगर कोई मुसलमान संघ आइडियोलॉजी को ना माने तो वो विदेशी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक सेकंड संबित जी, मुझे पता है ये बहुत ही दिलचस्प बहस है, लेकिन हबीब साहब एक रिएक्शन में जल्दी से आपसे लेना चाहती हूँ। सर, क्या इस आरोप में दम है कि इतिहासकार के नजर से अगर हम देखें तो क्या ये वो वक्त है जब किसी हिंदू को भी प्रमाणित करना पड़ रहा है कि मैं हिंदू हूं? वहां इन्होंने एतराज किया, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी तौहीन है ये। या धर्मनिरपेक्षता की राजनीति अब तक करने वाले भी मजबूर हो रहे हैं दूसरी तरफ झांकने को, जैसा कि एंटनी कमेटी में कहा गया था कि हमने जो अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण किया वो हमें उल्टा पड़ा। हबीब साहब, जरा सा मुझे थोड़ा सा समय दीजिए जी। मैं इस पूरे स्टेटमेंट को, एक तो मुझे पॉलिटिकली नाइव लगता है ये जो बोला गया है, क्योंकि वो उन्होंने ये साबित कर दिया है ये कहने के बाद कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का उत्थान आज उपनिषद और गीता पढ़ने के बाद हुआ है, ये उन्होंने स्वीकार कर लिया, जिसको मैं स्वीकार नहीं करता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और दल हो जो धर्म का प्रयोग करते हैं, वो राजनीति करते हैं, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कहना कि मैं उपनिषद इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा को काउंटर करना है,
ये एक बड़ा नाइव स्टेटमेंट है जो उनके लिए नुकसानदेह है, पार्टी के लिए भी और उनके लिए भी। क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध धर्म से है, धर्म की स्पिरिट से है, क्योंकि वो टोटल राजनीतिक इस्तेमाल है धर्म का, और धर्म भी कर रहे हैं, इस्लाम भी कर रहा है। और मैं नहीं समझता हूं कि जो इस्लाम में धर्म के नाम पे हो रहा है वो बाकी धर्म धार्मिक है। तो ये लोग जो राजनीति करते हैं धर्म को इस्तेमाल करके, उनको ये कहना कि वो यहां तक पहुंचे क्योंकि, और उनको काउंटर करने के लिए मुझे धर्म पढ़ना पड़ रहा है, इरफान साहब आप इतिहासकार हैं, ये एक सही पोजीशन है। इतिहासकार हैं, आप ये बताइए रामायण महाभारत और उपनिषद भारत में संस्कृति और धर्म के बीच, दर्शन और धर्म के बीच में एक बहुत ही पतली सी लाइन जाती है। जो यूरोप में जो सेमेटिक रिलीजन में धर्म और फिलॉसफी अलग अलग है, भारत में भारत का अध्यात्म और दर्शन एक है। यदि दर्शन को आप नकारेंगे तो अध्यात्म को नकारेंगे, अध्यात्म नकारेंगे। आप देखिए पश्चिम की विरासत से अलग होइए। इरफान साहब, मुझे बहुत दुख हुआ है कि आप पश्चिम में जो धर्म कोई परिभाषा है उसे भारत में आरोप कर रहे हैं। सियासत का मसला है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर इरफान साहब आप इतने स्तरहीन क्यों बना रहे हैं? ठीक है, हबीब जी का एक लाइन का जवाब प्लीज आप सुन दीजिए। आप अपनी बात, हाँ बोले हबीब साहब, मेरी बात पूरी सुनिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर धर्म की बात होती है, आप हिंदू धर्म के प्रवक्ता नहीं है। मैंने कहा क्या? हिंदू वो ही नहीं है जो आरएसएस मैंने कहा क्या? मोहन भागवत जी ने कहा क्या? हिंदुत्व किसी संघ के व्यक्ति ने कहा क्या? आप क्यों हमारी आलोचना को भी और हमारे दर्शन को भी स्वयं आप परिभाषित करते हैं? आप लोग करते हैं। किसी संघ के व्यक्ति ने कहा कि हम हिंदू धर्म के प्रवक्ता हैं, हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, और मैं यही आप धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदार बनिए। हम नहीं बनते हैं, हम तो भारत मां के लिए काम करने वाले योद्धा हैं जो जमीन पर काम करते हैं। भारत एक ब्रेक के लिए हमें रुकना ही पड़ेगा, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना ही पड़ेगा। हबीब साहब, इन दिनों मैं उपनिषद और गीता पढ़ रहा हूं, आइए आपको सुना देते हैं, क्योंकि इस हिस्से में समय जरा कम है, तो हम आपको सुना दें कि राहुल गांधी ने दरअसल कहा क्या है। वो कह रहे हैं कि इन दिनों मैं उपनिषद और गीता पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं आरएसएस और बीजेपी से लड़ रहा हूं। मैं आरएसएस से पूछता हूं, मेरे दोस्त आप ऐसा कर रहे हैं, आप लोगों को दबा रहे हैं, लेकिन मैं उपनिषद में लिखा है कि हर व्यक्ति समान है, तो फिर आप अपने ही धर्म से कही गई बात को कैसे झुठला रहे हैं? गीता ज्ञान को वो हथियार बनाना चाहते हैं बीजेपी और आरएसएस की उस राजनीति को जिसमें वो उन्हें दिखता है प्रोपेगेंडा और धर्म को भ्रमित करके लोगों के सामने वोट के लिए परोसने की एक रणनीति। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। इरफान हबीब साहब, मैं चाहती हूं कि आपसे शुरुआत करूं और जल्दी से एक रिएक्शन इस बात पर मिले जो काजमी साहब कह रहे हैं कि आज ऐसा वक्त है जब हिंदू को प्रमाणित करना पड़ रहा है कि मैं हिंदू हूं। दम है इसमें? नहीं, दम इसलिए है क्योंकि हर आदमी धर्म की बात करता है, और ये मैसेज एक देश में गया है, पहुंचा दिया गया है कि एक हिंदू होने से ही, एक हिंदू अपने आप को साबित करने से ही आप राष्ट्रभक्त हो सकते हैं। राष्ट्रीयता को धर्म से जोड़ दिया गया है, एक बाइनरी पैदा कर दी गई है कि अगर आप अब हिंदू हैं तो राष्ट्रभक्त हैं, उसमें कोई सवाल पैदा नहीं होगा, बाकी कोई राष्ट्रभक्त नहीं है। तो ये एक पुरानी एक राजनीति है, आरएसएस की एक पुरानी विचारधारा है, जिसको हमेशा से फॉलो करते रहे हैं। और आज वो क्योंकि सरकार बनी है तो सरकार में जाहिर है कि उस एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश है। ठीक है, इससे पहले कि आप लोग काउंटर करें सर, एक सेकंड, मैं एक बार एंथनी कमेटी की रिपोर्ट पे आना चाहती हूँ सर। एंथनी कमेटी की रिपोर्ट पर मैं आना चाहती हूँ और आपसे पूछना चाहती हूँ रागिनी नायक जी की कहीं इसी झांसे में तो नहीं फंस गए हैं राहुल गांधी? सर एक सेकंड, फौरन आप दोनों से जवाब लूंगी, आप दोनों से। एक बार रागिनी नायक जी, एंथनी कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2014 की करारी शिकस्त के बाद जब आप सिमट गए थे 44 में, उसमें साफ साफ उन्होंने कहा था कि एक धर्म विशेष से हमारा आइडेंटिफाई होना, मुस्लिम तुष्टीकरण का साफ उन्होंने नाम लिया और कहा इसकी वजह से जो मेजॉरिटी है इस देश में, जो हिंदू हैं, वो हमसे बिफर गए, वो हमसे नाराज हैं। क्या यही वो वजह है कि अब राहुल गांधी को भी लग रहा है कि धीरे धीरे मुझे नरम हिंदुत्व की तरफ बढ़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मैं गीता उपनिषद पढ़ रहा हूं, और फिर वहां से ऑब्वियसली वो कुछ याद करेंगे, कोट करेंगे। हालांकि मन में यह भी सवाल आता है कि पता नहीं डिस्कवरी ऑफ इंडिया अपने ही नाना जी का उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्योंकि उसमें गीता को लेकर बड़ी वैज्ञानिक सोच का जिक्र जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो मेरे सवाल का आप जवाब दें, क्या इस वजह से एंथनी कमेटी का, हमने कमलनाथ साहब को देखा है हनुमान यात्रा निकाल रहे हैं वहां पर छिंदवाड़ा में, क्या कांग्रेस पार्टी में भी अब ये राय बन रही है कि धीरे धीरे नरम हिंदुत्व की तरफ बढ़े?
देखिए, धर्म को राजनीति से जोड़ना और फिर उससे अपने स्वार्थ की सिद्धि करना, ये भारतीय जनता पार्टी और संघ का काम है। कांग्रेस का इससे लेना देना नहीं है। मैं आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करती हूं कि सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताए हमारा मूल मंत्र है। सड़क से लेकर संसद तक जनता के लिए लड़ाई करना और उसको, जनता को हिंदू, मुस्लिम, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक इसमें बांटकर ना देखना, ये कांग्रेस पार्टी करती रही है और आगे भी करती रहेगी। अब दो बात मैं जल्दी से और करना चाहती हूं अंजना जी। राहुल जी की समझ पर टिप्पणी करने वाले जरा नरेंद्र मोदी जी की तरफ भी रुख करें, जो गणेश जी के सर को प्लास्टिक सर्जरी के साथ जोड़ते हैं और कर्ण की उत्पत्ति को जेनेटिक साइंस के साथ जोड़कर देखते हैं। उनमें उन्होंने तो उपनिषद और गीता नहीं पढ़ी होगी, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूं। उनके आध्यात्मिक ज्ञान पर मैं एक आज प्रश्न लगाती हूं। दूसरी बात, हिंदू धर्म जो है वो भारतीय दर्शन की बहुलता और विविधता को समाहित किए हुए है। जहां हिंदुओं के 33 करोड़ देवता हैं, वहां पर निराकार भी है। जड़ और चेतन दोनों परमात्मा के स्वरूप हैं। पर हिंदुत्व जो है वो केवल धर्म को पुण्य भूमि और पितृभूमि के साथ जोड़कर देखता है। ऐसे तमाम विरोधाभास हैं। इन विरोधाभासों का पर्दाफाश करने के लिए, जनता के सामने रखने के लिए राहुल जी उपनिषद और गीता को आधार बनाना चाहते हैं। बहुत सवाल उठाए गए। एक सुश्रुत संहिता है। सुश्रुत पूरे दुनिया में एक माने हुए एंशिएंट इंडिया के एक वैद्य थे जिन्होंने 1200 उपाय बताए हैं। प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में जितना बताया गया है, आज मॉडर्न साइंस उसको सही मान रहा है। देखिए, आप मोदी जी का विरोध कर लीजिए, भारत की गरिमा को नीचे मत कीजिए। यहां तक कि मार्क्सिस्ट इतिहासकारों ने नेग्लेक्ट किया, लेकिन लेटेस्ट जो उपेंद्र सिंह की किताब आई है, प्रोफेसर जो मनमोहन की बेटी है, 12 पेज एंशिएंट इंडिया के अचीवमेंट पर दिया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर 12 पेज दिया है। कल तक 12 पंक्ति लिखने वाले बात। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करना, संघ की आलोचना करना, किसी पार्टी की आलोचना करना अपने दायरे में ठीक है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैंने नहीं बोला था, मैंने नहीं बोला था, मुझे 10 सेकंड अपनी बात पूरी करने दीजिए। 10 सेकंड। सुश्रुत संहिता नाम की किताब है, आप उसका नाम जानती हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जानते तो पढ़ लीजिए। भारत की संस्कृति की, भारत के इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अचीवमेंट को डिग्रेड करने के कारण ही कांग्रेस की। ठीक है, संबित पात्रा जी, संबित पात्रा जी, संबित पात्रा जी, जी रागिनी जी, एक सेकंड मैं आ सकता हूं, इसी का पर्दाफाश करेंगे। एक सेकंड रागिनी, संबित। अंजना जी, दूसरों को बोलने का भी मौका दिया जाए। हाँ, देखिए, पहली बात है, यहां जो मूल प्रश्न उठाया गया काजी साहब की तरफ से, और हबीब साहब ने भी कहा कि आज हिंदुओं को प्रमाणित करना पड़ रहा है कि वो हिंदू है। गलत बात। आज कांग्रेस को प्रमाणित करना पड़ रहा है कि वो भारत के मूल को भी पसंद करती है और वह भी हिंदुत्व को मानती है, वरना ये एंटनी कमेटी रिपोर्ट क्यों होती। और याद करिए, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में शिकस्त हुई कांग्रेस की, उसके पश्चात हेडलाइन तमाम अखबारों में छपा था कि कांग्रेस का जो, मैं आपके बीच में नहीं बोला था अंजना जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस प्रकार अनुशासनहीनता नहीं हो डिबेट में। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं अंजना जी, अनुशासनहीनता पे अंकुश। रागिनी जी, एक एक करके मैं आऊंगी प्लीज, जिसकी बारी आई जिसका नाम लूं वही बोले प्लीज। नहीं, ये मैं भी हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन करती हूँ प्लीज। दर्शकों का भी वक्त बर्बाद होता है जब एक साथ सब बोलते हैं। बोलिए बोलिए। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जो हेडलाइन छपा उत्तर प्रदेश के डिबेकल के बाद, वो हेडलाइन क्या था कि कांग्रेस को लगा कि जब वो समाजवादी पार्टी के साथ उसका गठबंधन हुआ तो वो मुस्लिम परस्त ताकतों के साथ गठबंधन हुआ, इस प्रकार लगा हिंदुओं का अनदेखा हुआ, इस कारण हार हुआ। ये कांग्रेस की रिपोर्ट थी, ये हमने नहीं कहा। तो उसके बाद जो राहुल गांधी रिडिस्कवर कर रहे हैं इंडिया को फिर से, उनको आज लग रहा है इंडिया में हिंदू भी रहते हैं। ये राहुल गांधी वही व्यक्ति है, याद करिए विकीलीक्स में आया था, जिन्होंने अमेरिका के एम्बेसडर को कहा था कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन से खतरा नहीं है विश्व को, हिंदुओं से विश्व को उससे बड़ा खतरा है, क्योंकि हिंदू आतंकवाद पूरे विश्व में और बड़ा खतरे का कारण बन सकता है। और उनकी माताश्री आदरणीय सोनिया जी ने भी हिंदुत्व को लेकर हिंदू आतंकवाद शब्द को गठित करने का कोशिश किया है। आप अगर शांत रहेंगे, एंकर हैं, एंकर पूछेंगे, आप अनुशासन में रहिए और थोड़ा सा अनुशासन दिखाइए। अनुशासनहीनता को सदैव आप दर्शा। देखिए रागिनी जी, आप एक अनुशासनहीन प्रवक्ता के रूप में हमेशा रहती हैं, ये उचित नहीं है। अनुशासनहीनता है कि नहीं? आप अनुशासनहीन प्रवक्ता हैं और ये अच्छी बात नहीं है। आप अनुशासन में रहना सीखिए, दूसरों से सीखिए, अपने कांग्रेस के काज़मी साहब देखिए, काज़मी साहब बोलिए। ये अभी संबित पात्रा साहब बोल रहे थे कि मुस्लिम परस्त, कहीं भी मुस्लिम परस्त नहीं है। इतनी चालाकी के साथ हिंदुत्व आइडियोलॉजी को, संघीय आइडियोलॉजी को इतना पॉपुलर किया
और जो इनकी आइडियोलॉजी वालों को वोट ना दे वो सब के सब, ये जो ना माने वो सब के सब मुसलमान हैं। ये बताइए ना, कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टिकरण किया या नहीं किया, ये बताइए। तमाम पार्टियां मुसलमान तुष्टिकरण करती चली आई हैं। वो कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, और वो सब भाजपा भी है, सारी पार्टियों ने तुष्टिकरण किया। कोई अकलियत पे करता है, कोई अक्सरियत पे करता है। आज भाजपा ने भी किया, देखिए मैं राहुल और ये तुष्टिकरण वोटों के लिए कांग्रेस अब ये देखिए आप कह रहे हैं कि बहुसंख्यक तुष्टिकरण करते हैं और बाकी पार्टियां मुस्लिम तुष्टिकरण। देखिए मैं इतना जानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान से हिंदू आ रहे हैं, उन्हीं को सिटीजनशिप दे रहे हो, ये क्या चीज है? सुन लीजिए क्या ये तुष्टिकरण नहीं है? सुन लीजिए, अपीसमेंट नहीं है। सुन लीजिए, आप अपने मैनिफेस्टो में लिखते हो कि पाकिस्तान से बांग्लादेश से जो हिंदू आएंगे उनको हम सिटीजनशिप, इसका कारण है कि पाकिस्तान, क्या ये तुष्टिकरण नहीं है? क्या ये अपीसमेंट नहीं है? मैं बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए। आपने कहा ना पाकिस्तान के 13% हिंदू 1% से कम हो गए, बांग्लादेश में 23% हिंदू से आज 6% से कम हो रहे हैं, जीनोसाइड हो रहा है, और हिंदू कहाँ जाएंगे? देखिए आपने पाकिस्तान जिन लोगों ने, मैं राहुल जी पर एक नसीहत दे दूं, सुन लीजिए, मैं राहुल जी पर, रागिनी जी एक ब्रेक का वक्त हो गया सर, ब्रेक का वक्त हो गया, ऑन एयर मैं कट चुकी हूँ, अब आपकी आवाज ही नहीं जाएगी। इरफान हबीब साहब, आपसे शुरुआत करते हुए जो कुल मिलाकर बातें समझ में आ रही हैं वो यही है कि ये देश एक निश्चित दिशा में, सवाल का जवाब दे दूं? हाँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे जरूर बताइए, और कौन कौन सी किताब अभी तक क्या क्या पढ़े हैं वो भी अगर कुछ बता सके तो बता दीजिएगा, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि उनकी राजनीति कहाँ से प्रेरित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाद में करेंगे, उनकी राजनीति कहाँ से प्रेरित है ये जरा पता चल जाए सबको, बता ही दीजिए। चुटकुले मत सुनाइए, ये कॉमेडी सर्कस ने। देखिए, जब भारत माता की जय वाला भैया, तभी राहुल गांधी जी ने बता दिया था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया कितने अच्छे से पढ़ी है उन्होंने। आपको ध्यान होगा तो उन्होंने कहा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। चलिए ये बता दीजिए, गीता पढ़ने में बहुत लेट नहीं कर दी विषय पर प्रकाश डालता है कि इस देश की रागिनी जी पहाड़, इस देश की जनता ही भारत माता है, और जब जनता की जय होगी तभी भारत माता की जय होगी। एक सेकंड इरफान साहब ने जो कहा था, एक सेकंड आवाज नीचे करें, इरफान साहब ने जो अभी कहा था रागिनी जी, उस पर मैं रिएक्शन चाहती हूँ। वो कह रहे थे ये राजनीतिक रूप से ना समझी है, गीता पढ़ने में बहुत लेट नहीं कर दी क्या? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि वैदिक काल में कोई समय निर्धारित हुआ था कि आप अपने जीवन काल में किसी एक विशेष समय पर ही गीता या उपनिषद का पाठ कर सकते हैं। इसीलिए इस पर तो मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगी, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि आरएसएस के खिलाफ राहुल गांधी दृढ़ अंजना जी, आप राहुल जी को नहीं पहचान पा रहे हैं, वो तो निष्काम कर्म किए जा रहे हैं, उनका निष्काम कर्म देखिए। हबीब साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे सर। हबीब साहब आवाज नीचे हो धरातल पर, प्लीज एक सेकंड। इरफान हबीब साहब कंक्लूडिंग रिमार्क। मेरा अपना कहना यह है, जो मैंने शुरू में भी कहा था कि उनका उपनिषद पढ़ना, गीता पढ़ना, कोई भी पढ़े, राहुल गांधी पढ़े या कोई और पढ़े, मुझे कोई बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, ये सब पुस्तकें पढ़ने के लिए हैं। लेकिन ये कहना कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे बीजेपी और आरएसएस की राजनीति से का मुकाबला करना है, इस पर मुझे आपत्ति है। आपत्ति इसलिए क्योंकि इन लोगों की राजनीति उपनिषद और गीता से प्रेरित नहीं है, तो किससे है? इनका कोई लेना देना नहीं है, दूर तक भी। तो उन ज्ञानी पुस्तकों से भारतीय जनता पार्टी, एक लाइन में जवाब, एक लाइन में जवाब संबित जी, क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। वो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की राजनीति नहीं है गीता और उपनिषद वाली। गीता हो चाहे उपनिषद हो, चाहे गीता हो चाहे उपनिषद हो, दोनों का मूल अंश यही है कि सेवा करना है। एकं शत विप्रा बहुधा वदंती, सेवा। और सेवा का मतलब सड़क भी है, सेवा का मतलब सत्ता में रहने पर नौकरी भी है, सेवा का मतलब ये भी है अगर आप सत्ता में हैं तो हर किसी की खुशहाली हो, सबका साथ, सबका विकास हो। बहुत सारे उसके तथ्य हैं और उन सब तक पहुंचना पड़ेगा किसी भी सत्ताधारी पार्टी को, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ना अपनी जगह पर है। लेकिन ये देश तो अभी, इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। लेकिन सबसे तेज खबरों के लिए www.aajtak.in और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।